बंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण, धनेश देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। नाक तले लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बाल तू। पल ना वालूं मेरे को नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षर अतीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ जी, आपके कोमल चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल करें। प्रणाम जी। ये तो धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर हम सब रूहों के ऊपर बरस रही है कि हम उनके दिल से निकलने वाले इल्म के सागर की अनंत नूर भरी रंगों का दीदार करते हैं, उसकी लहरों से अटखेलियां करते हैं, उसका रस, उसके रस का पान करते हैं। ये और कौन कर सकता है अपने प्राण प्रीतम। आज एक हमारी बड़े प्यारी सुंदर साथी, उन्होंने, सबने सुन रखा होगा फिर भी मैं सुनाता हूं। एक अमीर खुसरो हुआ करते थे सूफी संत। तो खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेली पी के संग। मैं जीती तो पीऊ मेरे, हारी तो पीऊ के संग। तो हर हाल में हारो या जीतो इस ब्रह्मांड में आने के बाद, धामधनी मेरे ही रहेंगे। कोई कभी ऐसे विचार ना करना कि मैंने इस संसार में आने के बाद कोई अच्छा काम नहीं किया। हमने तो अपने प्राण प्रीतम की याद भी नहीं की। धामधनी एक ही चीज चाहते हैं ना, जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग। यानी हमारी आत्मा को जागृत करके अपनी परात्म को मूल तनों में जागृत कर देंगे। और कंडीशन क्या है? जब याद तुम्हें मैं आऊंगा। सिर्फ इतनी ही सी तो बात है। चलो आज मान लेते हैं कि हम ये भी नहीं करते, हम पूर्णतः माया में लिप्त हैं। तो हमने तो अपने अवगुण नहीं छोड़े। हम अवगुण 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 पे अवगुण पे अवगुण करते रहे, और धामधनी तो हम पर गुण पे गुण लुटाते रहे। ये जब तारतम ज्ञान तो नहीं था ऐसे सूफी संतों के पास, लेकिन फिर भी उनकी पहुंच उस पर ब्रह्म की तरफ लगी रहती थी।
जैसे वो कहते हैं ना, पार वतन जो सुहागनी ताकि नेक कहूं पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान। उस समय तो ब्रह्म सृष्टियां आई नहीं थी, लेकिन उनके अंदर जो जीव था वो इतना निर्मल हो चुका था कि उसकी नजर पर ब्रह्म के स्वरूप में लगी रहती थी। तो उस समय पर ब्रह्म का आना नहीं हुआ, लेकिन उनके दिल में, उन सूफी संतों के दिल में क्या बात आती थी कि खुसरो बाजी प्रेम की, बाजी माने आप समझते हैं सुंदर सा, जैसे शतरंज खेलते हैं तो चलो आज एक शतरंज की बाजी हो जाए, या बैडमिंटन खेलते हैं तो चलो एक बाजी हो जाए। तो मतलब एक आप और एक आपका प्रतिद्वंदी, और खेल की बाजी रच जाती है। जैसे शतरंज की बाजी रची, वैसे इस खेल की बाजी रची गई। ये जो ब्रह्मांड है वो ये अक्षर का बनाया हुआ खेल है, और ऐसी बाजी रची जिसमें एक तरफ माया और एक तरफ जीव, और एक तरफ हमारे प्राण प्रति पति प्रीतम अक्षरातीत, और एक तरफ उनकी प्यारी लाडली अंगनाएं। अब बाजी चल रही। परम धाम में अब हमने जाना तारतम ज्ञान से कि इश्क रब्द हुआ, धामधनी ने हमको 3 बेर मना किया, ये कह के कि ये खेल तुम्हारे देखने योग्य नहीं है, तुम मत जाओ, तुम मत देखो, क्योंकि ऐसे खेल का ये भ्रम है जहां पर तुम अपने आप को भूल जाओगी, अपने वतन को भूल जाओगी और मुझको भी भूल जाओगी। फिर भी खेल की का जो उमंग उत्साह था, और जो किसी और ने नहीं, धामधनी ने ही डाला था। ये न जाने कितनी बार हम सब धामधनी की खिलवत की उन बातों को याद किया है, और बार बार करने में जो आनंद आता है उसका तो क्या कहना। कहया उतरते हक ने अलस्तो बे रब को, खुलासा ग्रंथ में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है 3रे प्रकरण। कहया उतरते हक ने अलस्तो बे रब को, फिर कहया अरवाहों ने वले न भूले हम। तो यानी कि धामधनी ने ये कहा, इस संसार में आते घड़ी आने की घड़ी जब थी, कहया उतरते हक ने, जब सुरता यहां आ रही थी कि क्या मैं तुम्हारा खाबंद नहीं हूं, तब रूहों ने कहा बेशक आप हमारे खाबंद हो और इस बात को हम कभी भूलेंगे नहीं। तब धामधनी ने कहा, ऐ रूहों तुम बीच नासूत के जाती हो, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, तुम हमको कबहू ना भूले। तो अब हम अपने दिल के अंदर देखें, क्या वो हमें याद है? नहीं याद। हम कितना भी अपने दिल को समझा लें कि धामधनी हम तो आपके, धामधनी हमारे दिल में हर घड़ी आपकी ही याद बनी रहती। ये सारी बातें उस याद की सत्यता को स्थापित नहीं करती। याद जानते हैं सुंदर साथ किसको कहते हैं? याद अपने प्रीतम के आते ही अपने दिल के अंदर उसकी छवि 4 डायमेंशंस में खड़ी हो जाती है, मानो वो स्वयं
अपने हर अंग के साथ आपके दिल में आ जाए। आशिक ने एक घड़ी भी याद किया माशूक का, तो माशूक का चित्र नहीं उभरेगा हमारे दिल में। साक्षात माशूक, जब मैंने 4 डायमेंशंस कहे, यानी एक्स, वाई और जेड और टाइम, ये 4 डायमेंशंस होते हैं जो स्पेस का कहलाता है। तो उसका पूर्ण स्वरूप आशिक के दिल में आ जाता है। अब ऐसा हमारे साथ कभी होता है क्या? क्षमा करना सुंदर से, कि जिस घड़ी भी प्राण प्रीतम की याद आई और वो साक्षात अपने दोनों कोमल सुगंधित गौर उज्ज्वल गहरी लालक लिए हुए चरण कमल को मेरे दिल रूपी सेज पर रख दिया, या दिल रूपी नूर की चौकी पर उनके चारों चरण कमल आ गए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अक्षरातीत को अकेले याद किया और श्यामा जी को अकेले याद किया। अकेले अकेले किए तो अकेले ही हो जाओगे। फिर यहां धामधनी का दीदार नहीं होने वाला, धामधनी आपके पास नहीं आने वाले। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हम कितने भी अवगुण कर लें, लेकिन कम से कम धामधनी कहते हैं सिर्फ एक बेर कर लो मुझे साथ, या याद कर लो तो मैं तो तुम्हारे संग हूं। और याद नहीं भी करते हो फिर भी तुम पूरी तरह से भूले हो, लेकिन फिर भी कोई जरा सी बात तुमको कहता है तो तुम्हारे दिल के नैनों से मानो अश्रु धारा बहने लगती है कि हम कितने गिर गए हैं इस ब्रह्मांड में आकर। धामधनी ने सुंदर बाजी रची है, एक तरफ वो और एक तरफ मैं यानी आत्मा। जीवों की तो बात अलग हो गई, उनकी बाजी अपने माया के साथ चलती रहती। वो जीते तो माया उनको धन से लाद देती है, सुख सुविधाओं से लाद देती है और वो अत्यंत खुश हो जाते हैं। लेकिन आज तक कोई माया से जीता है? वो तो माया आपको फंसाने के लिए ऐसे ऐसे करती है कार्य कि आपको दिखाएगी कि वो आपसे हार गई, इसलिए उसने धन की संपदा, सुख सुविधाओं की संपदा, बच्चे वाले परिवार की संपदा, पद प्रतिष्ठा की संपदा आपको दे दी और आप उसमें ऐसे गर्क हो जाओ कि जब आपका ये तन छूटेगा तो 84 लाख योनियों में माया आपको ऑक्टोपस के जैसे अपने नाखूनों से जकड़ लेगी और जैसे मगरमच्छ आपकी गर्दन पकड़ता है वैसे कर लेगा। तो ये तो चलो जीवों का हाल हुआ, आत्मा के संग ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हम अवगुण की खान और धामधनी गुणों की खान। हम धामधनी को भूल जाते हैं, लेकिन धामधनी कैसे भूलेंगे? हम अपने किए हुए वायदे को भूल जाते हैं, लेकिन धामधनी ने क्या कहा? क्या मैं तुम्हारा खावंद नहीं हूं? ये हमसे पूछ रहे हैं और उनका तो अफर्मेटिव उत्तर है कि हाँ, मैं ही तुम्हारा खावंद हूं। तुमको याद रहे न रहे,
अब जैसे कहते हैं ना, शादी तुमसे की है तो की है, अब तुमको मैं छोड़ तो सकता नहीं। तो वैसे हम तो अंगना है उनकी, शाश्वत रूप से उनके ही नूर तन है और नूर अंग है, हमसे वो अलग कैसे हो सकते। तब वो धाम धनी अपने गुण के साथ हमारे ऊपर गुण की बरसात करते रहते। हमसे अवगुण जाता नहीं, उनसे गुण जाता नहीं। तो चाहे हम कुछ भी कर लें, सुंदर साथ आज दिल में ये रख लो। कई बार वाणी की चर्चा ऐसे होती है कि अगर तुम नहीं संभले तो न जाने तुम्हारा जीव कितने योनियों में भटकेगा और तुम जागृत नहीं हो पाओगी। फिर दूसरा जीव, फिर तीसरा जीव, कितने तन धारण करोगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, दामदनी बड़े प्यारे, वो तो हमेशा हमारे संग है। सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अक्स, हक सुपने में भी संग कहे, इन विद रूहे अरस परस। तो इस खेल की बाजी में तो धामधनी हमारे संग है और हमको अपने चरणों में रखते, हमारे दिल में बसते। हमें याद आए ना आए वो हमारा अवगुण, लेकिन वो हमारे अंदर बसते हैं, वो उनका गुण। तो अब जब ऐसी अवस्था है तब वो बात खरी उतरती है, खुसरोबाजी प्रेम की। मैं खेली पी के संग, यानी जब यहां उतरे ना तो इश्क रब्द बहुत सारा करके आए, अक्षर का खेल देखने। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देख, खेल देख के जागिए घर असलू अपने तन। तो हम आए तो जरूर बड़े सारे वादे करके और भूल गए, लेकिन धामधनी तो धामधनी, उनके गुण तो अपरंपार। मैं जीती तो पीऊ मेरे संग, हारी तो मैं पी के संग। तो अगर मैं इस ब्रह्मांड में हार गई तो धामधनी हमको अपने चरणों में ले लेंगे, और अगर मैं जीत गई तो मेरे दिल में आकर बैठ जाएंगे। हर हाल में जीता कौन? मैं ही तो जीती। यही तो सुंदरता है परब्रह्म और उनकी अंगनाओं की निस्बत की। ये जो अभी आपके समक्ष बातें हो रही हैं वो निस्बत के रंग की बात है, और यही तो निस्बत की के गुण है, और यही निस्बत का सौंदर्य है, खूबसूरती है। तो सुंदर साथ कलश हिंदुस्तानी, यानी कलश वो ग्रंथ है जो विरह से प्रेम में आपको कैसे पहुंचाता है। अब आप और हम संग संग ऐसे लहरों के साथ इठलाएं, बल खाएं, प्रेम करें, झीलें और आनंद में गर्क रहें। तो यहां पर धामधनी के प्रेम का कलश है। राग श्री सामेरी, चौथा प्रकरण। पिया मोहे स्वांत न आवही, ना कछु नैनो नीर, पिया बिना पल जो जात है, अहिर्निश धके शरीर। तो ये तो इंद्रावती जी की बात है। सोचो सुंदर साथ,
हफ्सा में कितना कितना तड़प 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 के अपने जीव को बुरी तरह से धिक्कारा। तो इंद्रावती की आत्मा में आकर धामधनी बैठ गए, क्योंकि वो जीत गई बाजी प्रेम की। मैं हारी तो धामधनी हमको अपने अंदर ले लेंगे। तो इंद्रावती जीती तो उनके दिल में आकर बैठ गए, और मैं तो पक्का हारूंगी। मैंने तो दामदनी के सामने हथियार पहले ही डाल दिए, दामदनी हमसे कुछ नहीं होता। हाँ, इंद्रावती जी को तो आपने अपना स्वरूप दे दिया, उनके दिल के अंदर बैठ गए, उनसे अपने दिल के सागरों का, लहरों का प्रकटीकरण करा दिया। लेकिन किसके लिए कराया? हमारे लिए कराया, और उसको लेकर भी हम हार गए। तो अब हम अपने आप को धिक्कारेंगे नहीं। हो गई, ये धिक्कारना और करना से कोई फायदा नहीं। आप हमारे प्राण प्रीतम हैं, और ये एक बात ही याद रह गई, अपनी निस्बत याद रह गई। और हमने एक निस्बतिया होने के कारण, एक पत्नी होने के कारण, हमें आपको सुंदर सुंदर भोग बना के प्रस्तुत करना चाहिए था। भोग आप सुंदर साथ ये मत बना समझ लेना कि 56 प्रकार के यहाँ के व्यंजन। भोग यानी अपने दिल का भोग, यानी आपके दिल को ही, अपने दिल को ही धामधनी के चरणों में रख देते कि धामधनी इस दिल का ही भोग लगा लो, जो चाहे इस दिल के साथ करो, इसको अपनी रसना का रस पिलाओ या अपनी रसना में रखकर अपने दिल में ले जाओ, जो चाहे करो। तो ऐसा हम हारी हुई आत्मा कहते हैं। तो जीतना हारना वह दत्त में क्या होता है, सारे के सारी आत्माएं तो जीती हुई होती हैं, क्योंकि प्राण प्रीतम उनको छोड़ नहीं सकते। तो मैं तो यही कहूंगी ना कि मैं तो जीत गई। अब जीतने का पहलू सिक्के का अलग अलग हो सकता है, या तो धामधनी आपके दिल में या आप धामधनी के दिल में। ये तो सिक्के के दो पहलू हुए ना। तो हारी तो मैं आपके दिल में, जीती तो आप मेरे दिल में। तो आप तो हमसे अलग हुए नहीं। तो ऐसे रस का पान करो हमारे प्राण प्रीतम सुंदर साथ। पिया मोहे स्वांत न आवही। अब ये इंद्रावती जो इस ब्रह्मांड में आने के बाद जीत गई, रास में भी जीती, परम धाम में कुंजवन की रेती में भी जीती। धामधनी तो बड़े प्यारे हैं ना, वो हमको, मुझे ऐसा लगता है कि हमको गलतफहमी पलवाते, हम कूदे कि मैं जीती मैं जीती मैं जीती, और वो हमारी बुद्धूपना को देखकर हंसते रहते हैं। और जिस तरीके से बेनियाज रूहें हैं ना, रूहें बेनियाज बीच दरगाह बारे, ना जाने आप अर्श की साहिबियां, उनको कुछ पता नहीं। जैसे एक बार उनके ऊपर गिर गई तो मैं जीती, रास में जीती तो मैं जीती। और इंद्रावती जी ने अपने सखियों से कहा कि आओ देखे कौन जीतता है।
इतना दृढ़ भाव था। तो उनको जीतने की पड़ी थी और हमको हारने की पड़ी। तुम जीतो और ले लो, हम हारें तो वो ले लेंगे। बात तो वही पड़ी ना वहदत वाली कि दोनों ही अंतोतगत्वा धाम धनी के दिल में वाहिद के स्वरूप हो जाते। इसलिए आज सुंदर साथ इस प्रकरण का के लहरों को ग्रहण ऐसे करेंगे कि अपना सर्वस्व ऐसे न्योछावर करो मानो तुम हार गई, और हारने पर भी जैसे एक राजा दूसरे राजा से हार जाता है तो अपनी सभी रानियों को उनको दे देता है, यानी आप अपने सब अंगों को हार के दे दो। तो अब इस संसार में जीतने की ख्वाहिश तो करना मत, अब हारने की होड़ लगाओ। और जब तक मैं पूरी तरह हार न जाऊं, यानी पूरी तरह से आपको समर्पण न कर दूं। राजा हारने के बाद समर्पण करता है ना, घुटने टेक कर ऐसे बैठ जाता है और अपने सारे रानियों को, सेना को, प्रजा को आप उन राजा के चरणों में डाल देते हो। तो देख लो, अगर तुम जीतते तो वो आ जाते, वो जीते तो तुम आए, बात तो वही हुई ना, हर हाल में उनसे सानिध्य हो गया। तो हारने का भी मजा कुछ और है प्राणों के प्रीतम सुंदर सा। जीतने का होड़ छोड़ दो, हारने की होड़ लगा लो। अब तो धाम धनी ये खेल की बाजी में मुझको आपसे हारना है। और कहीं कुछ ऐसा हुआ कि मैं जीतने के स्थान पे पहुंच गई तो मैं कुछ ऐसी युक्ति लगाऊंगी कि मैं हार जाऊं। जैसे एक राजा होता है, उसका एक तलवार है, तो तलवार से लड़ रहा होता है। अब उसे लगता है कि उस राजा जिससे मुझे हारना है, अब मैं उससे जीतने वाली हूं या जीतने वाला हूं, तो वो कुछ ऐसा करता है कि अपने तलवार को तोड़ देता है और फिर वो राजा उसके गर्दन पर तलवार रख देता है। और यही तो मैं चाहती हूं। ले बड़ाई बैठे थे अपनी, सो छुड़ाए दियो हथियार। ठीक काहू न लगने देऊं जाको कछुक अंकुर सुध सार। जिसको अपनी अंकुर निस्बत का पता चल गया, तो हमने कुछ नहीं किया, बस निस्बत को पता कर लिया, तो हम हारने को तैयार। माया से नहीं, माया से तो हम जीत के आ गए, लेकिन धामधनी से हारने का सुख अति घना है। यहां पे इंद्रावती जी जो जीती थी, उनके विरह की का वर्णन हो रहा है सुंदर साथ। उसको भी, जीतने वाले की प्रक्रिया को भी देखो और फिर अपने अंदर हारने की प्रक्रिया को भी देखो।
और दोनों को तौल के देखो बराबर आएंगे, पलड़ा बराबर होगा। जितना भारी हारने वाला उतना ही भारी जीतने वाला, क्योंकि दोनों जगह धामधनी बसते। तो वजन आत्मा का क्या होता है? ये तो धामधनी का वजन है, जिसके अंदर सातों सागर है। जीते वाले के अंदर वो 7 नहीं 8, जीते वाले के दिल में 8 सागर लेके बैठे वो पलड़े पर, और हारे वाले उनके दिल में बैठे 8 सागर। अब जब दोनों आत्माओं को रख दिया तो पलड़ा बराबर। तो अब मैं धामधनी इस संसार में हारना चाहती हूं आपस। जीत के क्या सुख मिलेगा जो हार के मिलेगा। परम धाम में हम कितना अपने जीत का दुंदुभी बजाते थे। इश्क के जोश में सब कूदत अर्श में अपने इश्क के बल। तो जीतने का उम्मीद लेकर चल रहे थे ना, और पहले ही परास्त हो जाओ, खत्म करो। काहे का पंगा पालना, किस बात की लड़ाई? कोई लड़ाई नहीं, हम तो हारने को तैयार बैठे। बस धामधनी, अब हार गए, आ जाओ और ले लो। प्रिया मोहे स्वांत न आ वहीं, ना कछु नैनो नीर। पिया बिना पल जो जात है, अहिनिस धके शरीर। अब इस संसार में महामती जी कहती है कि उनकी आत्मा इंद्रावती जी, आपका दर्शन पाए बिना चैन नहीं पड़ता, करार नहीं आता, तो दिल को शांति कैसे मिले। आपके विरह में मैं इतनी तड़प रही हूं पिछले 6 माह से कि मेरे आंसू भी सूख गए। पहले तो आंसू बहुत बहे, लेकिन आंसू तो सीमित थे, खत्म हो गए जब आह सूखी अंत में। तो और धामधनी आपके बिना हमारे इस जीवन का जो एक एक क्षण जो बीत रहा है, वो हमारे दिल के अंदर, हमारे अंग अंग में, रोम रोम में आपकी विरह की अग्नि हमें झुलसा रही है। सब अंग अग्नि जल के जात उड़े जो गरद। गरद माने धूल का कण। जैसे कोई लकड़ी को जला दीजिए तो जल के पहले तो वो लाल होती है, फिर वो राख हो जाती है, और राख तो धूल के कण के ही जैसे है, जो उड़ जाती है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सब अंग अग्नि जल के जात उड़े जो गरद, क्यों इन स्वांत जो आ वही जित दुल्हे का धरत। दुख थे उपजे फिरा, तो जब निस्बत की पहचान हुई दामधनी के इल्म के द्वारा, तब मैंने जाना कि मैं पिया से बिछुड़ गई।
और वो दर्द रूपी चिनगारी ने हमारे दिल के अंदर जो विरह की अग्नि जला दी, तो हमारे अंग अंग में पीड़ा, दर्द, टीस, कसक, तड़प पैदा। तो सब अंग अग्नि जल के जात उड़े जो गरद, क्यों इत स्वांत जो आ वही चित दुल्हे का दर्द। तो वो जो दर्द है विरहा का, दुल्हे से बिछोहा का, उसने हमको जला के रख दिया। हाड़े हाड़ पिसात है चकी बीच जिन भांत, जैसे चक्की के दो पाटों के बीच में दोनों पत्थर के, उसमें छोटी छोटी खुदाई रहती है जिससे पकड़ अच्छी हो जाती है। तो हाड़े हाड़ पिसात है, अब मेरे अंग के हर हड्डी, सुंदर साथ हड्डी क्या करता है, इस तन को खड़ा रखता है। अगर हड्डी ना हो तो ये जो मांस का लोथड़ा है वो एक कूड़े का ढेर जैसा हो जाता है। ये हड्डी ही तो, हड्डी का ढांचा जो है वो इस तन को खड़ा रखता है, और उस तन के ऊपर मांस चढ़ जाता है, उस हड्डी के ऊपर मांस चढ़ जाता है, तो उसका एक रूप निखर कर आ जाता है। तो जब हड्डी ही पिस जाएगी तो अस्तित्व तो कुछ बचेगा ही नहीं। हाड़े हाड़ पिसात हैं, हाड़े हाड़ पिसात हैं चकी बीच जिन भांत। अब जैसे इन हड्डियों को चक्की के दो पाटों के बीच में रखकर चला दो तो वो चूरा चूरा हो जाएगा, गर्द के जैसे हो जाएगा। तो अब मेरा अस्तित्व तो कुछ बचता ही नहीं आपके विरह के दर्द में। आराम न जीवरा हो, आराम न जीवरा हो वही, तो क्यों कर उपजे स्वान। अब चक्की में पिसने वाले जीव को आराम कहां से होगा, और जब जीव को आराम नहीं होगा तो आत्म आराम की स्थिति में कैसे आ सकती है। और जहां आराम नहीं वहां चैन नहीं, जहां चैन नहीं वहां करार नहीं, जहां करार नहीं वहां शांति नहीं, और ये सब तभी है जब धाम धनी आएंगे। सब अंग सारन होए के, सारे सकल संधान, अपनी इंद्री आपको उलट लगी है खान। विरह की अग्नि ने मेरे एक एक अंग में ऐसी भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दी है कि वो भाले से छेदने के समान मेरे जोड़ जोड़ में, संधि संधि में, बंद बंद में पीड़ा दे रहे। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जैसे मेरी सभी इंद्रियां ही मेरी सभी इंद्रियों को नष्ट करने में लगी पड़ी। मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं, तो मेरे ही इंद्रिय का दुश्मन हो गई। तो उड़ी जो नींद अंदर की, जैसे एक राक्षस था ना,
कदाचित उसका नाम भैंसासुर था। शिव जी ने उसको आशीर्वाद दे दिया कि तुम कभी भी मरोगे नहीं। तो वो उस आशीर्वाद से लेकर ऐसा शैतान का रूप हो गया कि उसने शिव जी को ही दौड़ा लिया। फिर विष्णु जी ने ऐसी लीला रची कि उसने अपना हाथ अपने ऊपर ही रख लिया और भस्म हो गया। ऐसे ही ये इंद्रियां हैं। एक इंद्री हमको विषय भोग में डालती है और दूसरे इंद्रिय को जैसे रिले रेस में डंडा पकड़ाती है, अब वो दूसरी इंद्रिय भी हमको खाने में, जिसके अंग है वो इंद्री ही हमारे अंगों को खाने में लग जाती, उलट लगी है खान। उड़ी जो नींद अंदर की, पड़त न क्यों ही चैन, प्यारी प्यू के तरस की, कब देखूं मुख नैन। अब जब अंदर की नींद अपने सतगुरु के वचन जब याद करती, तो मेरे दिल के ऊपर जो ये माया का आवरण पड़ा हुआ था वो उड़ जाता है। फिर आपकी याद आती है तो कैसे चैन आएगा जब तक आप अपना तरस, अपना दर्शन नहीं देते। प्यारी प्यू के दरस की, आपकी ये प्यारी आत्मा आपके दर्शनों की प्यासी है कि कब देखूं मुख नैन, आपके मुखार बिंद का दीदार मैं कब करूंगी। और आप आते ही नहीं, आप आते नहीं तो मेरे नैन रो रो कर आह भी सूख जाती है। अब ऐसा हाल हो गया है कि ना मुझे अपने अंदर दर्द का पता लगता है, ना टीस ना कसक, बस मैं जल रही होती, जैसे एक लकड़ी जल रही होती है। तो लकड़ी तो उस अग्नि से कहीं भाग सकती नहीं, उसका नियति है जल जाना। तो आत्मा भी अब आपके दरस में की चाह में जल जाती। उड़ी जो नींद अंदर की, पड़त ना क्यों ही चैन, प्यारी प्यू के दरस की, कब देखूं मुख नैन। तो देखो इंद्रावती जी क्या कर रही हैं, बड़े प्यार से देखना सुंदर सा। वो धामधनी के साथ चाल चलने की आदत छोड़ नहीं पा रही। न परम धाम में छोड़ी थी, न रास में छोड़ी थी, और यहां भी नहीं छोड़ी। क्या कह रहे हैं, प्यारी प्यू के दरस की, कब देखूं मुख नैन, यानी जब मुख में देखूंगी तो आपके नैन दिखेंगे, और नैन दिखेंगे तो नैन से मैं आपका दिल देख लूंगी, और दिल देखूंगी तो दिल के अंदर तो ऐसी चुंबकत्व शक्ति है कि वो मेरी आत्मा को अपने नैनों में खींचकर अपने दिल के इश्क के सागर में डुबा देगी। तो ये चाल नहीं तो और क्या, ये भी तो कह सकती हैं कि कब दरस देंगे अपने चरण कमलों का। लेकिन क्या कह रहे हैं, कब देखूं मुख नैन, मुख देखूंगी तो नैन दिखेंगे। अब धामधनी अपना मुखार बिंद आपके सामने रख दे बिना नैन के, ऐसा कभी हो सकता है क्या।
तो उस पे इंद्रावती जी ने स्टैंप लगा दिया कि मुख भी देखूं और नैन भी देखूं, और नैन मैं, आप मेरे सदगुरु ने बताया था कि धामधनी अपने दिल के नैनों से अपने अनंत सागरों का रस पिलाते हैं, वो अति मोहनी उनका सूरत, अनंत आकर्षण शक्ति उनके नैनों में है। नैन देखूंगी तो खिंच के चली जाऊंगी। जैसे आपने कभी किसी नदी के अंदर देखा होगा, कभी ऐसी लहरें आती हैं कि वो एक भंवर का स्वरूप हो जाती है और वो व्यक्ति को उसके अंदर खींचकर अपने अंदर ले जाती है। तो धामधनी के जो नैनों से अनंत सागरों का भंवर है, एक बार देख लिया तो वो भंवर खींच के सीधा अपने दिल में ले जाएगी। तो प्यारी आपकी ये अंगना पीऊ के दरस की, और दरस में क्या देखेंगे, कब देखूं मुख नैन। क्या आनंद की घड़ी इंद्रावती के दिल में होगी सुंदर साथ, ऐसी अपने दिल में ऐसी वाणी को प्रकट होते हुए देखकर। अब आप तो जानते हैं इंद्रावती ने थोड़ी ये वाणी रची है, ये तो धामधनी के दिल की वाणी है। हाँ, इंद्रावती के दिल में बैठकर इंद्रावती के अनुरूप वाणी उतर रही। मेरे दिल में अगर बैठकर उन्होंने कुछ कह दिया तो वहां तो यही कहेंगे, मैं हारी पीऊ मैं हारी। और वहां बैठ के कहेंगे, मैं जीती पीऊ की। कहने वाले तो पीऊ हैं। तो पिया बिन कछुए ना भावही, जानू कब सुनो पिया बैन। जो लो पीऊ मुझे ना मिले, तो लो तलफत हो दिन रैन। तलफत माने तड़पना। इस संसार में दिन भी होता है, रात्रि भी होती है। इस तन को दिन और रात्रि दोनों के दौरान से गुजरना होता है। तो धामधनी इंद्रावती जी फरमाती है कि मुझे आपके बिना अब इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, मुझे तो ये पहले से पता होना चाहिए था, आपने ही तो बताया था ये संसार तुम्हारे देखने योग्य नहीं। अब पछताए क्या होता है। लेकिन हमारी चिड़िया खेत नहीं चुगी। वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। ये कहने का तात्पर्य ये होता है कि अगर ये तन समाप्त हो गया और आप पछताते ही रहे तो बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। आप इस तन में रहते रहते धामधनी के समक्ष अपने सभी हथियार, श्रद्धा, सेवा, समर्पण, सब्र के उनके चरणों में रख दो और हार जाओ और निवृत्त हो जाओ। अब जो करना है धनी करो, मैं तो तुम्हारी। तो पिया बिन कछुए ना भावई, अब आपके बिना हमको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जानू कब सुनो पिया बहन, और अब आपके मुखार बिंद से सुंदर सुंदर वचन मैं कब सुनूंगी। जैसे परम धाम में हर घड़ी हर पल
मैं एक बात कहती थी, आप उसको बड़े प्यार से अपने श्रवण अंग से लेकर अपने दिल के सागरों में ले जाते थे और हर सागर की मिठास आपकी रसना से प्रकट होकर हमको उसका एक प्रश्न का अनंत पढ़ उत्तर देते थे और उस पढ़ उत्तर से को सुनकर मेरे श्रवण अंग से मेरे दिल को चैन मिलता था, करार मिलता था। दामदनी अब ऐसे ही कब सुनाओगे अपने मीठे वचन। जो लो पीऊ मुझे ना मिले, तो लो तलफत हो दिन रहे। अब धामधनी जब तक आप हमको दीदार नहीं दे देते, हमसे मीठी मीठी बातें नहीं करते, हमको अपने गले से लगाते नहीं, तब तक तो ये तड़पना आपकी आत्मा का चलता रहे। एक है ये कहना मेरी आत्मा तड़प रही, और एक ये है कहना आपकी अंगना तड़प रही। मैं तो कुछ हुई नहीं। तो अपने को तो कुछ समझना ही नहीं सुंदर सा। अपने को जिस दिन समझ लिया, उस दिन ना आप जीते ना आप हारे, माया ने आपको हरा दिया। और हम इस संसार में आए हैं माया से जीतने के लिए और धामधनी से हारने के लिए। धामधनी ने जो बल दिया, उससे माया से तो जीत कर हम आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आपके समक्ष तो मैं हारी हारी। जब धामधनी का आदेश होगा तो सिंधी ग्रंथ की जब चर्चा और उस चलेगी, और सिंधी ग्रंथ में जब हम सब सुंदर साथ उसमें प्रवेश करेंगे, तब उसके प्रारंभ में ही वो आएगा कि माया से जीतने के बाद कैसे धामधनी के समक्ष समर्पण किया जाता है। घाटी टेढ़ी सकड़ी, रोम रोम सांगा सामिया, तामे चढ़ू कर सिनगार। सुंदर सा, एक जीतने वाले का सिनगार होता है और एक हारने वाले का सिनगार होता है। हारे हुए राजा को कोई दूसरा राजा नग्न थोड़ी कर देता है। आपको वो शायद याद होगा, सिकंदर आया था ना चढ़ाई करके और सारे समस्त विश्व को जीतने के लिए, और जब उसका सामना हुआ था राजा पोरू से, जब उसके सामने वो हार के खड़ा हुआ तो सिकंदर ने पूछा कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो उनका उत्तर था, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो सिकंदर बहुत खुश हुआ और उसने उस हारे हुए राजा का भी श्रृंगार वैसे ही राजा के जैसे कर दिया और पूरे आदर के साथ अपने संग बिठाया। तो मैं कोई मरी पिटी गिली माया की थोड़ी, अरे मैं तो आपकी अंगना हूं। जब आपके समक्ष खड़ी होंगी तो आप कैसे हमको हमारा श्रृंगार सजाओगे? वैसे ही सजाओगे ना जैसे आपका है। अपने संग ही तो बिठाओगे, यानी अपने चरणों में लेकर अपने दिल में ही तो रखोगे ना।
तो इस चौपाई में कह रहे हैं दामदनी इंद्रावती के माध्यम से महामती जी कह रही हैं, घाटी टेढ़ी सकड़ी, प्रेम के महल घाटी में पहुंचने का मार्ग बहुत ही टेढ़ी एवं पगडंडी से होकर जाता है, बड़ा सकरा, खांडे की धार जैसी होती। इस पर चलना तलवार की तीखी धार के समान कष्टकारी है। तीखी खांडा धार मेरे रोम रोम में विरह का भाला चुभ रहा है। रोम रोम सांगा सामिया, तामे चढ़ूं कर सिनकार। तो श्रद्धा, समर्पण, अटूट विश्वास, सेवा और धीरज, सबूरी रूपी सिनगार सच कर जो धामधनी आपने ही हमको दिया है। मैं प्रेम की घाटी में जब पहुंची तो ऐसा विरह का सिनगार, श्रद्धा, सेवा, समर्पण, विश्वास के साथ। नीर खारे भव सागर और लहरा मारे मार, बेटो बीच पछाड़ही वार न काहूं पार। तो इस भवसागर माया का जल बहुत खारा है। ये पहले भी चर्चा में आ चुका है कि एक मीठे अमृत से भरा हुआ ताल है जो प्रेम का होता है, और जो माया का ये भवसागर है वो तो खारा है, किसी भी उपयोग में नहीं आता। आप इस पृथ्वी पे देख लो सुंदर सा, इस पृथ्वी का जो पूरा क्षेत्रफल है उसका 3/4 हिस्सा ऐसे समंदर खारे जल का होता है। सिर्फ 1/4 हिस्सा में थल होता है, और उस थल का भी सिर्फ 5% हिस्सा, कदाचित या 8% जहां मानव का जीवन रह सकता है। तो देखा ना, माया का खारा जल चारों तरफ, कहीं भी देखा। तो इस भवसागर में कहीं भी आनंद की लहरें नहीं आती। नीर खारे भवसागर, और जो अभी इसके पहले खांडा धार पे चली थी, थोड़ा पैर कटा, जो विरहा का सूल लगा था, तो माया ने पूरी कोशिश की कि जहां जहां मुझको छाले पड़ गए अग्नि में जलकर, जहां जहां मेरे पैर कटे, जहां जहां सीने में भाला चुभा, वहां उठाकर अपने नमक को पोत देती है। जैसे कहते हैं ना, जले पे नमक छिड़क, हर चोट पर मल देता जिससे मैं और तड़पूं। लेकिन तड़पने का भी तो एक सुख होता है धामधनी, आपके लिए ही तो मैं तड़प रही हूं। तो मेरे इस अंग अंग को माया कुछ भी करे, रस तो मुझे आपका ही मिलना है। घाटी टेढ़ी सकड़ी, तीखी खांडा धार, रोम रोम सांगा सामिया, तामे चढ़ू कर सिनगार, नीर खारे भव सागर और लहरा मारे मार।
और इसकी लहरें ऐसे उठ 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 कर आती हैं कि मानो हमको पछाड़ दे। लेकिन धामधनी ने जो निस्बत का बल दे रखा है, तो वो निस्बत का एक ऐसी सुंदर नाव है जिसके पतवार करनहार आप हैं, उस पर मुझको खड़ा कर रखा है। अब माया के थपेड़े आते हैं तो आए, नमक लगाते हैं लगाएं। मैं तो अपने निस्बत की नाव पर खड़ी और लहरें मेरे को कुछ नहीं कर पाती। बेटो बीच पछा रही। अब जैसे अगर जीव नहीं जागता तो ये जीव जो है 84 लाख योनियों में भटकता है, और जब भी वो मानव तन, चाहे ये जीव हो चाहे कोई दूसरा जीव, मानव तन धारण करता है तो धामधनी मुझको उस पर बिठा देती। फिर जीव की लीला को, आत्मा को देखना पड़ता है, जो अब मैं देखना नहीं चाहता। अब तो सिर्फ आपकी दरस की प्यासी हूं, आपके दर्शन की प्यासी। तो बेटो बीच पछा रही, पार न काहूं पार। इससे पार ही नहीं हो पा रही। तान तीखे आड़े उल्टे और लेत भमरिया जल, अभी बताया था ना, जैसे जल के अंदर भंवर आता है तो वो एकदम अपने अंदर पकड़कर आपको सांस भी नहीं लेने देता। आप कितने बड़े भी तैराक हो, आप उस भंवर के चक्र से बच नहीं सकते। वो सीधा आपको गर्त में ले जाएगा। तो तानती के इस माया का जो गर्जना है वो हमारे कानों पर ऐसे पड़ती है कि मुझे ब्रह्मवाणी की आवाज नहीं आ पाती। जैसे अभी दामदनी के वाणी के रस में हम झील रहे हैं, और अभी यहीं सामने ढोल मजारे लेकर लोग पीटने लगे तो ना मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी ना आपकी मुझ तक। तो ऐसे माया के स्वरूप होते हैं जो मेरे कान के ऊपर माया का गर्जना करते हैं, जिससे मैं धामधनी के वचन को ना सुन सकूं। तान तीखे आड़े उल्टे, और उल्टी दिशा में जीवों को ऐसे बहाने का प्रयास करती है माया की लहरें कि वो उस भंवर के अंदर हमें फंसा लेती है, पकड़ लेती है, जकड़ लेती है। और लेत भंवरिया जल, मिने मच्छ लड़ाइयां, और उसके अंदर पहुंचते ही अनेकों मगरमच्छ हमारी गर्दन को पकड़ लेते हैं और हमारे मांस को, हमारे रक्त को चूस लेना चाहते हैं। और जब इस तन का सब उपभोग माया कर लेती है तो उठा के किनारे पे सड़ने के लिए फेंक देती है, चील कौओं का ग्रास बना देती है। ऐसे मत होना है सुंदर सा। तो ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छों के जो स्वरूप माया के हैं वो हमारी निस्बत हमको बचाती है। यामे लेवे सारे निगल, अब ये सारे मगरमच्छ और भंवर हमको निगल लेना चाहता है, माया के अंदर पूरी तरह से डुबा देना चाहता है। तो मैं तो अब अपने निस्बत के बल पे खड़ी हूं और मैं तो हारने से रही। तो सुंदर साथ आज इसी चौपाई पर आपके चरणों में अपना सिर रखकर
विराम लेता हूं। तान तीखे आड़े उल्टे और लेत भमरिया जल, मिने मच्छ लड़ाइया या में लेवे सारे निगल, या में लेवे सारे निगल। बोलिए श्री प्राणनाथ।